दिनशा सर, अच्छी लिस्ट है आपकी। हम लिस्ट देख भी रहे हैं कि उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी हमने अच्छी सी जगह दी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, ये दिग्गज शेयर आपके पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के इलेक्शंस की शुरुआत हो गई है। यहाँ से हर महीने कोई ना कोई ट्रिगर आएगा। दिसंबर आएगा, सेंटर रैली की बात होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं बजट रैली की बात होगी। फिर फोकस हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इलेक्शन रैली की बात होगी। तो इस रैली को सर किस तरह से राइड करना है? क्या मौके बनेंगे भी या नहीं? अगर हाँ, तो कुछ क्या वहां से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं क्या हम? तो एक्चुअली आप अगर देखें तो ये साल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं इजीली। एक तो है अप टू ये जब तक ये हमारे स्टेट इलेक्शंस रहेंगे, और दूसरा बियॉन्ड द स्टेट इलेक्शंस। तो अगर जो वैसा आप देखें तो प्रॉब्ली नॉट फर्स्ट हाफ, बट पहले एक क्वार्टर या डेढ़ क्वार्टर आपको दिखेगा कि शायद बाजार एक नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है। मतलब आई थिंक टाइम करेक्शन ही देगा हमें, कोई ज्यादा वैल्यू करेक्शन नहीं देखता है मार्केट में। आई थिंक जो होना था वो हो गया, तो एक टाइम करेक्शन ही देगा यहाँ से। बट आफ्टर दैट अगर जो आप ट्रेंड देखें हमारे इकोनॉमी का, तो अगर जो हम 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट ऑल्सो टू कैच अप समवेयर। तो हमें लग रहा है कि इस हिसाब से तो ठीक ही रहेगा हमारा मार्केट। बहरहाल ग्लोबल इशू जो है वो थोड़ा प्ले आउट होना चाहिए, इसलिए मैं बोला कि पहले 5-6 महीने थोड़ा हमें लग रहा है कि एक टाइम करेक्शन सा रहेगा। उसके बाद जो होगा वो ऑब्वियसली किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन होपफुली थिंग्स विल नॉर्मलाइज। एंड ग्लोबली अगर जो नॉर्मलाइज होगी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है इंडिया के लिए। एक एस्टिमेशन लगाना हो कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हर साल किस पेस के साथ ग्रो कर सकती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आई डोंट नो, अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हमें तो यही लगता है कि एक्चुअली आप देखें इस बार भी जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, जो चालू हैं आज की तक, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे किए हैं। मतलब आप देखें तो अपग्रेड्स काफी सेक्टरों में, बैंकिंग में काफी अपग्रेड्स आए हैं, कंजम्पशन में काफी अपग्रेड्स आए हैं। आई थिंक डाउनग्रेड्स मेनली ऑटोज में अपग्रेड्स आए, सॉरी, वो भी एक सेक्टर था जहां अपग्रेड्स आए। डाउनग्रेड्स आई थिंक मेनली एक्सपोर्ट फेसिंग जो सेक्टर्स थे वहां पे थोड़े डाउनग्रेड्स आए हैं। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन व्हाइट गुड स्पेस था वहां पे थोड़े डाउनग्रेड्स आते हैं। वो मुझे लग रहा है कि मेनली रूरल इकोनॉमी के चलते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको सिलेक्टिवली ही रहना पड़ेगा ये मार्केट में, बिकॉज ऑलवेज देयर आर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने आपको बोला कि 6 महीना फ्लैट लाइनिंग हो रही लग रही हमें मार्केट की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ऐसे पॉकेट्स होंगे जो चलेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी पॉकेट्स जो चलेंगे, जो पॉकेट्स होंगे गिरेंगे। ऑन एन एवरेज मार्केट आपको एक फ्लैट लाइन देगा। तो यही आपको देखना है कि कहाँ पे कंफर्ट है। जैसे हमने बोला, ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली, और इनफैक्ट ये 4 सेक्टर जो आप क्लब करें हमारे लिए, तो आई थिंक 80% हमारा पोर्टफोलियो उधर ही होगा। इन 4 सेक्टरों में 80 से 90, इनफैक्ट उधर ही होगा।